इन नामों को लेकर अब मुझे लग रहा है कि कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों को थोड़ा सा आधे घंटे का इंतजार और करना चाहिए। आधे घंटे में ये नाम बाहर आ जाएगा कि कौन बन रहा है राजस्थान का मुख्यमंत्री, और इसी इंतजार में हर कोई लगा हुआ है कि क्या अगड़ी जाति से होता है, क्या दलित से होता है। क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा की अब चर्चा कर रही थी। हेमंत बिस्व शर्मा आए और उन्होंने आने के बाद एक लंबे समय तक यहाँ पर बीजेपी की सेवा की और अगली बार उन्हें मौका दिया गया। वो एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो है यहाँ पर, कम से कम कोई दूसरी जाति का बन सकता है। मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये परमुटेशन, कम्बिनेशन, गुणा भाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में ऐसा नहीं आता है जैसा पॉलिटिकल पंडित किया करते हैं या हम जैसे पत्रकार किया करते हैं। और इस बात को लेकर मजे भी लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि पॉलिटिकल पंडित की बातें हैं, मगर हम चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखकर पर्सपेक्टिव के अनुसार ही जनता को बता सकते हैं। किसी के दिल की बात तो बता नहीं सकते, किसी के मन की बात तो बता नहीं सकते, और उनका चयन का एक आधार होता है। देखिए, मोहन यादव का चयन हुआ तो कल हम 2 घंटे 3 घंटे तक यहाँ पर थे। आम कार्यकर्ताओं में खुशी थी और इस नब्ज को पहचानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि बीजेपी का आम कार्यकर्ता क्या चाहता है। कोई करंट मारने वाला नेता चाहता है या फिर नीचे से उठा हुआ नेता चाहता है जो सबकी इज्जत करे, और नेता तो तैयार किए जाते हैं। देखिए, शिवराज सिंह जब बने थे तो वहां भारती को हटाकर बाबूलाल गौड़ बने, बाबूलाल गौड़ को हटा के शिवराज सिंह बने। तब किसने सोचा था कि इतना बड़ा वटवृक्ष बन जाएंगे, और किसने सोचा था कि बीजेपी का महासचिव गुजरात जाकर आज इतना बड़ा नाम हो जाएगा, गुजरात जाकर जो लौट के आएगा कि पूरी दुनिया का एक इतना बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हो जाएगा। तो कहा नहीं जा सकता है कि आप भले ही आप मोहन यादव कह रही हो, आज से 5 साल बाद देखेंगी कि वो बीजेपी के सितारा हैं। तो किसी के भाग्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और यही प्रतिभा तलाश का जो दौर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में चल रहा है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को आगे लेकर आया जाए, और वो कार्यकर्ता जो है बीजेपी के एक बड़ा प्लान है उसमें फिट बैठे और आगे लेकर जाएं। वो कहते भी हैं कि देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं ये पार्टी को तय करना है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब 2003 में लाया गया था वसुंधरा राजे को, तब हमने इसी जगह इतना विरोध देखा है। श्वेता घनश्याम तिवारी का, हरिशंकर भावड़ा का, ललित किशोर चतुर्वेदी का, सबको लग रहा था कि हमारी छाती पर दिल्ली से लाकर कोई नेता बैठा दिया गया, मगर बैठा दिया गया और सबने उसको बर्दाश्त किया। कुछ लोग छोड़ के चले गए, पार्टी भी बाद में, मगर पार्टी नहीं मानी, और ये एक प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। इतने दिनों से किसी ने साहस किया नहीं। बदलाव का साहस बीच में किया था राजनाथ सिंह ने और नितिन गडकरी ने, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि तब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो उतना मजबूत नहीं था जो आज के जमाने में है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो आसानी से कर सकते हैं।